इंडिया में होने वाला है ईवी वॉर। एमजी कॉमेट के भी दिन जा सकते हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम हो रही है और 2025 तक ये कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और कोई भी झुकने को राजी नहीं है। चाइना इस चीज में सबसे आगे है। इंडिया का सीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सभी कंट्रीज ने अपने जीरो एमिशन टारगेट सेट कर दिए हैं। और कब आएगी नैनो ईवी? इंडिया में होने वाला है ईवी वॉर। इंडियन और ग्लोबल कंपनीज अपने काफी मॉडल्स उतारने वाले हैं जो टाटा मोटर्स को सीधा कंपटीशन देने वाले हैं। इसके साथ ही एमजी कॉमेट के भी दिन जा सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में टाटा लेके आने वाला है ईवी नैनो। ईवी मार्केट में रूल करने के लिए इंडियन ब्रांड जैसे कि महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स के साथ फॉरेन कंपनीज जैसे BYD, BMW, मर्सिडीज, सिट्रॉन और वोल्वो फुल एफर्ट्स के साथ लगे हुए हैं और कोई भी झुकने को राजी नहीं है। झुकेगा नहीं। गवर्नमेंट भी इन कंपनीज के मार्केट सेटअप करने में काफी हेल्प कर रही है। यहाँ पे 72% शेयर के साथ टाटा करेंटली मार्केट में टॉप पर बैठा हुआ है, लेकिन बड़े कंपटीशन की वजह से कंपटीशन हीटअप होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से टाटा की सेल्स गिरी है और 2025 तक ये कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसकी तैयारी करते हुए JSW ग्रुप के फाउंडर सज्जन जिंदल ने MG जैसी ग्लोबल कंपनी के साथ टाई अप करने के बाद JSW MG बना दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपना दूसरा ईवी ब्रांड लाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सो क्या रीजन है जो जिंदल जी JSW MG के होने के बाद भी अपना दूसरा ब्रांड लेके आ रहे हैं? इंडिया में ईवी वॉर किन किन के बीच होने वाला है और कब आएगी नैनो ईवी? सो लेट्स ट्राई टू डिकोड दीज ऑल थिंग्स इन दिस वीडियो। 10 जनवरी 2008 को टाटा नैनो मार्केट में आई, जिसने सबको अट्रैक्ट किया क्योंकि वो एक छोटी सी कार थी, बिल्कुल सिंपल और अफोर्डेबल। इसको लाने वाले रतन टाटा जी का आइडिया भी बहुत सिंपल था। वो लोग जो कभी कार खरीदने की सोच भी नहीं पाते थे, उन्हें ड्राइवर सीट तक पहुंचा दिया। चीपेस्ट कार का परसेप्शन, सेफ्टी एंड बैड मार्केटिंग की वजह से नैनो इंडिया में फेल हो गई थी। पर टाटा नैनो एक काम करके गया, वो था कॉम्पैक्ट कार को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, जिसका फायदा बाद में बहुत सी कॉम्पैक्ट कार मेकिंग कंपनीज ने उठाया था। करेंटली एमजी कॉमेट ईवी इज कंसिडर्ड वन ऑफ इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एंड कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार्स। वहीं दूसरी तरफ नैनो जो पेट्रोल पर चलती है, इंडियन रोड्स पर इतनी नहीं चल पाई। ऑन दी अदर हैंड एमजी कॉमेट इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो नैनो से भी छोटी है, लेकिन नैनो के डाउनफॉल्स के रीजन को समझ के मार्केट में आई और फिर पॉपुलर हो गई। इंडस्ट्री इनसाइडर के अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स नैनो ईवी लाने वाला है जो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में गेम चेंजर बनेगा। इसका मतलब मार्केट में एक पुराना हीरो वापस आने वाला है जो पहले से पावरफुल, इनोवेटिव और रतन टाटा जी के विजन को पूरा करेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टाटा नैनो ईवी अर्ली 2025 में आ सकती है। तब तक एमजी के पास अच्छा खासा टाइम होगा स्ट्रेटेजी और इनोवेशन पर काम करने का। एमजी एक ग्लोबल कंपनी है जो ग्लोबली काफी पॉपुलर है और रिसेंटली इंडियन मार्केट में आई है। इसके मॉडल्स के साथ साथ इस ब्रांड की कहानी भी काफी पॉपुलर है। एमजी या मॉरिस गैरेज की हिस्ट्री की स्टार्टिंग यूके से होती है। ये ब्रांड 1924 में सेसिल केम्बर ने बनाया था। एमजी अपने अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार और स्टाइलिश डिजाइन के लिए फेमस हुआ था। 2006 में एमजी को चाइनीज ऑटोमेकर सैक मोटर कॉर्पोरेशन ने एक्वायर किया और तब से ये ब्रांड ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड करने लगा है। 2019 में इंडिया में एमजी ने पहला मॉडल एमजी हेक्टर मार्केट में उतारा, जिसकी काफी सेल्स हुई। सब सही चल रहा था, लोगों ने एमजी को इंडिया में एक्सेप्ट भी कर लिया था एंड देन चाइनीज कंपनी का बॉयकॉट होना शुरू हो गया था, जिसके बाद साइक मोटर्स को इस टेंशन और प्रेशर की वजह से अपनी कंपनी के 51% जो स्टेक्स है वो इंडियन कंपनीज को देने पड़े, जिसमें ज्यादातर स्टेक जिंदल जी की JSW ग्रुप के ही थे। बाकी 49% साइक मोटर्स के पास ही रह गए थे। इस टाई अप में $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ और महीने भर बाद ही JSW अपना अलग ईवी ब्रांड लेके आ रहे हैं। JSW के चेयरपर्सन अलग ईवी ब्रांड लाने का रीजन इंटरव्यू में देते हुए ये कहते हैं, We are also working to build a JSW car, which would be not the MG project, but that would be a independent JSW. So that's housed in a separate company. That will be a separate company. सज्जन जिंदल जी का ये मूव इंडिया ईवी के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया में ईवी वॉर होने वाला है। BYD, BMW, मर्सिडीज, वोल्वो, किया, टाटा, महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाली है। ईवी दुनिया भर में एक बड़ी ट्रांजिशन लेके आ रहा है और इंडिया भी उससे अलग नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉसिल फ्यूल्स की कमी और ऑयल प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से सभी कंट्रीज ने अपने जीरो एमिशन टारगेट सेट कर दिए हैं। ईवीज को अडॉप्ट करना इन सभी चीजों का एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, पर इस ट्रांजिशन में काफी इंटरेस्टिंग चीज की जरूरत होती है, वो है लिथियम आयन बैटरीज। आज के दिन में ईवीज की दुनिया का दिल ये बैटरीज है और उनकी प्रोडक्शन और सप्लाई का कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट है। लिथियम और कोबाल्ट जैसे मेटल्स ईवी बैटरीज बनाने के लिए क्रूशियल है और चाइना इस चीज में सबसे आगे है।
चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट माइंस है जो कांगो में है। इसके अलावा लिथियम रिजर्व्स, रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज और बैटरी प्रोडक्शन के चेन में भी चाइना का डोमिनेशन है। ये सारे मेटल्स, स्पेशली लिथियम, उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। ये बैटरी की एनर्जी एफिशिएंसी, लॉन्गेविटी और सेफ्टी को एनहांस करता है, जो ईवीज को रिलायबल बनाते हैं। तो इससे हमको ये क्लियर होता है कि चाइना का जो कंट्रोल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया का सीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इंडिया के पास अपने लिथियम रिजर्व्स नहीं है और इसीलिए हमें लिथियम को मेनली चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर हम इंडिया की ईवी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंपनीज ऑलरेडी अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स में काम कर रही है। गवर्नमेंट भी फुल सपोर्ट दे रही है और सब्सिडीज के थ्रू ईवी अडॉप्शन को प्रमोट कर रही है। सब्सिडीज मिलने के बाद ईवीज की कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम हो रही है और कम प्राइस की वजह से डिमांड भी ज्यादा बढ़ रही है। जब हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को एनालाइज करते हैं तो ये क्लियरली दिखाई देता है टाइम के साथ ईवीज ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल से ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाती है। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप पेट्रोल कार चला रहे हैं तो पेट्रोल के प्राइस फ्लक्चुएशन, मेंटेनेंस कॉस्ट और इंजन रिपेयर का खर्चा हो सकता है, लेकिन ईवी में चार्जिंग कॉस्ट बहुत कम होता है और मेंटेनेंस भी काफी लो होता है। ये सब लॉन्ग टर्म में ईवी को ज्यादा अफोर्डेबल बना देती है। पर इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेस हैं जिसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। पहला, इंडिया में ईवीज का ब्रांड डाइवर्सिटी काफी लो है, जिसका मतलब है कि यहाँ ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दूसरा, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। इंडिया को अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और ईवीज कंपोनेंट का प्रोडक्शन अपने यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी हम सस्टेनेबल और कॉम्पिटिटिव ईवी मार्केट बना सकते हैं। तीसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर हर कॉर्नर पे चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो लोग ईवी लेने से डरेंगे। ये कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम काफी सिग्निफिकेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी लिमिटेड है। ईवीज का इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है और अगर फाइनेंसिंग स्कीम सही से इंप्लीमेंट की जाए तो लोग इजिली अफोर्ड कर पाएंगे। अगर ये सारे चैलेंजेस सॉल्व हो जाते हैं तो इंडिया का जो ईवी मार्केट है वो काफी ज्यादा बूम कर सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कंपनीज के एफर्ट्स और पब्लिक सपोर्ट से भी ये शिफ्ट हो सकता है। इंडिया के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर हम ये वॉर जीत गए तो हम वर्ल्ड के लीडिंग ईवी मार्केट में शामिल हो जाएंगे एंड फ्यूचर में हमारे रोड्स पे ईवीज का डोमिनेशन होगा। बस थोड़ा और टाइम चाहिए। ये सब सोच के और समझ के एक चीज तो क्लियर है कि ईवी बैटल बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है। हम सबको खुशी होगी अगर कोई इंडियन कंपनी जैसे टाटा या महिंद्रा या अदर कोई इंडियन कंपनी इसको डोमिनेट करे। साथ ही हमको सज्जन जिंदल के नेक्स्ट मूव का वेट रहेगा कि उनका नया ईवी ब्रांड कैसा होगा जो फुल इंडियन फील के साथ होगा। इसके अलावा हम सबको टाटा नैनो का भी बहुत ज्यादा वेट रहेगा क्योंकि नैनो एक इमोशन था रतन टाटा जी का और हम सबका। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ओपिनियन ईवी मार्केट को लेकर जरूर बताना एंड हमने दूसरी और भी वीडियोस बनाई जिसे आप चेकआउट कर सकते हो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।